मैं बता रहा हूँ 1 तारीख यानी नया साल और 25 तारीख यानी क्रिसमस डे को उत्तर प्रदेश सरकार जो रात को 10 बजे तक मास्टर साहब दारू की दुकानों को खोलने का आदेश है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस टाइम को बढ़ाकर 1 घंटा और आगे कर दिया। डॉक्टर साहब 11 बजे कर दिया, 11 बजे कर दिया। ये क्या संदेश दे रहा है? आप अमृत बेचने वाले लोग, अमृत दूध अमृत होता है। हमारे कुल में सबसे ज्यादा पैदा होने वाली जो चीज है वो दूध है। दूध और घी और दही जो सबसे शुद्ध मानी जाती है और पूजा पाठ में यूज होती है, और सबसे ज्यादा हम उसका पालन भी करने वाले लोग हैं। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि हमारे सजात बंधुओं, दूध का, घी का, दही का सेवन चाहे जितना कर सको उतना करने का काम करिए और समाज को संदेश देने का काम करिए। इसी आशा उम्मीद के साथ आप सबका मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए और अपने मंच के तमाम अपने अतिथियों का और अपने यहाँ उपस्थित स्वजाति बंधुओं का जो बुजुर्गगण हैं, मैं उनके चरणों में अपना शीश नवाता हूँ। जो हमारे नौजवान साथी हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ। जो हमसे छोटे हैं मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ और अपनी पूरी कमेटी को मैं बार-बार बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। वीरेंद्र यादव की जब भी जरूरत पड़ेगी, वीरेंद्र यादव अपने समाज के लिए 12 बजे रात में भी मजबूती के साथ खड़ा होकर आपके मान सम्मान और स्वाभिमान को बचाने का काम करेगा। इसी आशा के साथ आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय यादव, जय यादव, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ताली बजा दीजिए। विशेष इंडिया मधुरा दो वीरेंद्र भैया का स्मृति से स्वागत कर दिया जाए। आइए सर, शांति से नीचे राकेश भाई स्वागत करिए। अरे पीछे हो जाना, तुम पीछे होंगे, इधर आइए मेरे पास। योगेश्वर भगवान कृष्ण के चरणों में मैं पूरे समाज सहित उनके चरणों में मैं वंदन और अभिनंदन करता हूँ। इस कार्यक्रम के आयोजक भाई सुजीत यादव जी, आदरणीय सुब्बा यादव जी, आदरणीय रामज्ञान यादव जी, आदरणीय विजय यादव जी, आप सबको मैं हृदय की अनंत गहराइयों से आपका मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मंच पर उपस्थित दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, हम सबके छोटे भाई आदरणीय संदीप यादव जी का मैं इस मंच के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और उससे पहले इस कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष, आधी आबादी का प्रतिनिधित्व के रूप में ये सौभाग्य यादव महासभा के बैनर तले प्राप्त हुआ। जिला पंचायत की पूर्व अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर सीमा यादव जी, पूर्व प्रमुख आदरणीय श्रीमती चंदा यादव जी, आदरणीय मधु यादव जी, आदरणीय रीना यादव जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय संतोष यादव जी प्रमुख जी,
आदरणीय रामधारी यादव जी पूर्व चेयरमैन, आदरणीय श्री सुदर्शन यादव महासाहब पूर्व जिला अध्यक्ष, आदरणीय रामधारी महासाहब पूर्व जिला पंचायत पूर्व अध्यक्ष, आदरणीय श्री विजय यादव जी पूर्व प्रमुख जिला पंचायत के प्रतिनिधि, उनके प्रतिनिधि जिला पंचायत के सदस्य आदरणीय श्री केदार यादव जी, सम्मानित आदरणीय हमदर्द पेरू, आदरणीय मूरन मास्टर साहब, आदरणीय आत्मा यादव जी, भाई राम ज्ञान यादव जी, भाई सुजीत बंधु, जिस कड़ाके की ठंड में आपने जो समय दिया है, मैं निश्चित रूप से आपका आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि आपने इतने कड़ी ठंड में भी आपने उपस्थित होकर इस गौरव को आपने बढ़ाने का काम किया है और आपने संदेश देने का काम किया है कि हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। चाहे हमें किसी भी वक्त आप बुला लोगे, मैं मजबूती के साथ आपके कार्यक्रम में खड़ा रहूंगा, आपके हर सुख दुख में खड़ा रहूंगा। जो भगवान श्री कृष्ण ने जो संदेश दिया है, उस संदेश को आप पालन करने वाले लोग, जहां भी किसी दुखियारे चाहे पीड़ित व्यक्ति अगर आपके दरवाजे पर आता है तो निस्वार्थ भाव से आप उसकी मदद करने के लिए खड़ा हो जाते हैं। कोई स्वार्थ नहीं होता है। हमारा समाज निस्वार्थी समाज है। सब कुछ जो है न्यौछावर कर देता है उसकी गरीब की मदद करने के लिए। ये हमें भगवान कृष्ण से अपने ब्लड में प्रेरणा मिली है। हम सब उन्हीं के वंशज और उन्हीं के वंशज के आज कहीं न कहीं हम उपस्थित हैं, तो यह संदेश है और इतना बड़ा संदेश मैं समझता हूं किसी समाज में नहीं है। आप जो निस्वार्थ भाव से जब लोगों की मदद करने का काम करते हैं तो समाज का सीना भी चौड़ा होने का काम करता है और आपके अंदर यह भावना भी पैदा होती है कि हम किस भाव से लोगों की मदद करने का काम करें। साथियों, आप ऐसे संकट की घड़ी में मदद करते हो जब जीवन पर्यंत उसके दिलों और दिमाग में आप बैठ जाते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसी कड़ी में एक नौजवान साथी है भाई नकुल, जो मैं समझता हूं यहां आया है नहीं आया है। नकुल आया है। ये मटेहूं का रहने वाला है, साथी नौजवान है। इसके अंदर किसी प्रकार का छल नहीं है। मैं इसमें कहना चाहता हूं, उसका नाम ले रहा हूं कि अपने ये लहू, अपने शरीर का एक एक कतरा देने के लिए तैयार रहता है। और मैं समझता हूं एक बार में 50 बार ये अपना ब्लड प्रवाह करके देने का काम किया है। अब उसके पीछे स्वार्थ क्या है? उसका कोई स्वार्थ नहीं है। उसके पीछे एक स्वार्थ है कि मैं गरीब की मदद कर रहा हूं, जिसकी आवश्यकता है मैं उसकी मदद कर रहा हूं। इसी प्रकार से तमाम हमारे समाज के ऐसे लोग हैं जो समय समय पर मदद करने का काम करते हैं। और मैं कहूंगा उसी कड़ी में भाई कालिका यादव जी भी हैं। आपने अपने पैसे से ओवर ब्रिज बनवाने का काम कर रहे हैं, जो कहीं के समाज के अंदर एक बड़ा संदेश है। ये साथियों, हमारा समाज और हम स्वजाति बंधु हैं। स्वजाति बंधु आप प्रबुद्ध हैं, हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन हमारे भी समाज के जो पिछले पायदान पर लोग हैं,
उनको भी आगे ले जाने की आवश्यकता है। उनके अंदर भी ये जन जागृति पैदा करनी है कि ये समाज हमारा जो पिछड़ा हुआ समाज है ये कैसे आगे बढ़ेगा। हमारा समाज बड़ा मेहनती समाज है। सुबह 4 बजे जगता है और 4 बजे जग करके जो उसके नित्य क्रियाकर्म है वो सब करने का काम करता है। वो पशुपालक भी है, मेहनत के साथ पशुपालन भी करता है और मैं समझता हूँ दूध भी बेचने का काम करता है और उससे अपने परिवार की परवरिश भी करने का काम करता है। और हमारा ही भाई सुबह 4 बजे सड़कों पर उठता है और दौड़ लगाने का काम करता है। लेकिन मैं उससे थोड़ा सा साइड होकर बात कहूंगा कि हमारे साथियों वो दौर था जब आप सेना में भर्ती होने का काम करते थे। आप वो सोचते थे कि हमारा बेटा सेना में भर्ती हो जाए, सिपाही हो जाए। लेकिन अब आपका समाज, आपका बेटा आगे बढ़ गया है। आपको उतनी ताकत मिल गई है, आपको उतनी शक्ति मिल गई है। वो भी किसी की कृपा के बल पर नहीं, वो भी आपकी मेहनत के बल पर। आप मेहनत करते हो और मेहनत के बल पर आगे बढ़ने का जब सपना लेकर चलने का काम करते हो तो निश्चित रूप से आपके उस सपने में नेक बरकत होने का काम करता है। इसलिए मैं अपने समाज के लोगों से मैं कहूंगा कि शिक्षा वो एक धरोहर है जिसमें भाई बांट सकता है, अन्य किसी प्रकार का कोई बंटवारा हो सकता है। इसलिए हम शिक्षा के प्रति अपने एनर्जी को लगाने का काम करें। आपके मंच में एक ऐसा बैठा हुआ नौजवान जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र अध्ययन करके और वहीं से सशक्त प्रोफेसर के पद पर अध्ययन करने का काम कर रहे हैं। ऐसे तमाम हमारे समाज के ऐसे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं और तमाम ऐसे लोग हैं जो अपनी मेहनत के बल पर, शिक्षा के उस कौशल के बल पर आगे बढ़ने का काम करने का काम कर रहे हैं। तो मैं आपके स्वजाति बंधुओं से आपसे कहूंगा कि हम कहाँ जातिवाद को उस बंधन में फंसे हुए हैं। हम उस कहाँ जातिवाद के बंधन में फंसे हुए हैं जिस प्रकार से ब्राह्मणवादी व्यवस्था को लेकर के आज भी हम अपने मन में ठाने हुए हैं कि बिना हम ब्राह्मण के कुछ नहीं कर सकते। ब्राह्मण कौन होता है? ब्राह्मण वो होता है जो वेदों का ज्ञान है, जिसके अंदर ज्ञान है। आपसे ज्यादा ज्ञान किसको है? जो यहाँ बैठे हुए लोग हैं, आपसे ज्यादा किसको ज्ञान है? आप बताइए। वो अपने अंदर झांकिए, हमारे अंदर विद्वता क्या है। आप भी ब्राह्मण बन सकते हो उस विद्वता के बल पर, उस अध्ययन के बल पर आप बन सकते हो। इसलिए मैं आपसे स्वजाति बंधुओं को कहूंगा उस जातिवाद के बंधन से उठ करके जिस प्रकार से भगवान कृष्ण और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से जी ने जो देश और दुनिया को संदेश देने का काम किया था, हम उस कड़ी में आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। हमें उस कड़ी में आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए मैं अपने स्वजाति बंधुओं से कहूंगा कि आप मेहनत भी करते हो और मैं समझता हूं आपके पास संसाधन भी पर्याप्त हो गया है। आप किसी संसाधन के मोहताज नहीं है, आपके पास पूर्ण संसाधन है। इसलिए इस पूर्ण संसाधन का उपयोग करते हुए अपने बेटों और बेटियों को अच्छी तालीम और अच्छी शिक्षा देने का काम करें। अच्छे महाविद्यालयों में पढ़ाने का काम करें, अच्छे विश्वविद्यालयों में पढ़ाने का काम करें। जब हमारी सोच बड़ी होगी तो निश्चित रूप से हमारी पीढ़ी की सोच आगे बढ़ने का काम करेगी। आज देश और दुनिया के अंदर आप किस पायदान पर स्थापित है आप खुद समझ लीजिए। आपसे लोग क्यों देश की भावना से काम करते हैं, क्यों आपके प्रति गलत भावना रहती है? वो इसलिए रहती है कि आप मेहनत के साथ अपने कर्मठता के बल पर, अपने पौरुष के बल पर आगे बढ़ने का काम करते हैं। तब लोगों को ये लगता है इस पिछड़े समाज का व्यक्ति हमसे आगे निकल जाएगा, तब वो आपसे प्रतिस्पर्धा करने लगता है, तब आपका पैर पीछे खींचने लगता है। इसलिए मैं अपने स्वजाति बंधुओं से कहूंगा कि आप अपने भाई की मदद करने का काम करो, अपने भाई की मदद करने का काम करोगे। जब भाई की मदद करने का काम करोगे
तभी आप आगे बढ़ सकते हो। भाई का पैर खींचने वाला है और वो समाज कभी पीछे कभी आगे नहीं बढ़ा है, निरंतर पीछे हुआ है। इसलिए जाकर बी आर अम्बेडकर साहब और समाजवादी आंदोलन के एक ध्वजवाहक के रूप में भगवान कृष्ण को ले लीजिए। इन्होंने कहा था कि कर्म प्रधान विश्व करे राजा। कर्म अपने जब अपने कर्मों के बल पर आगे बढ़ने का काम करोगे तो निश्चित रूप से आपको कोई पीछे हिला नहीं सकता। इसलिए आप मेहनत करिए, संघर्ष करिए, फल की इच्छा मत करिए। भगवान कृष्ण ने यही कहा। लेकिन सबसे पहले हम लोग अपने फल की चिंता करते हैं। हमें इसमें यह काम करने में हमें कितना लाभ हो जाएगा। अगर ये कमेटी समाज के लिए अपने लोगों को इकट्ठा करने का काम की है तो इस कमेटी के पीछे क्या लालसा है? इस कमेटी ने क्या लालसा है? कोई लालसा नहीं। इनका एक उद्देश्य है कि हमारा समाज कैसे आगे बढ़ेगा। इसीलिए तो हमारी कमेटी के तमाम साथियों ने आप सबको आमंत्रित करने का काम किया, सम्मानित करने का काम किया और मंच के अतिथियों को भी बुला करके ये कमेटी सम्मानित करने का काम की है। मैं अपने कमेटी के साथियों को हृदय से बधाई और धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस कमेटी के साथियों जब भी हमारे प्राणों की आहुति देने का वक्त आएगा तो वीरेंद्र यादव समाज के लिए पहली कड़ी में आ गया, वो उपस्थित होकर मजबूती के साथ आपके लिए सुखमय रहने का काम करेगा। साथी, ये समाज जब आगे बढ़ेगा तभी मेरा भी नाम रोशन आगे होगा, तभी डॉक्टर संदीप यादव का भी नाम आगे रोशन होने का काम करेगा, तभी समाज का जो है लास्ट पावमान का व्यक्ति है। हमें भी प्रसन्नता होती है कि जब हमारे घर की बेटी IAS होती है, PCS होती है, डॉक्टर होती है, इंजीनियर होती है, PCI से बड़े पद पर जाने का काम करती है तो हम लोगों को प्रसन्नता होती है। ये अंदर अंदर हर व्यक्ति के मन में होती है कि हमारे समाज की बेटी और हमारे समाज का बेटा इस दिशा में आगे बढ़ने का काम कर रहा है। इसलिए मैं अपने समाज के स्वजाति बंधुओं से कहूंगा कि आज एक चीज का त्याग करिए। आज इस पावन अवसर पर एक चीज का त्याग करिए कि हम लोगों की मदद करेंगे और लोगों का पैर नहीं खींचेंगे। जब लोगों का पैर नहीं खींचेंगे तो निश्चित रूप से हमारे भाई की जो रफ्तार है वो और आगे बढ़ने का काम करेगी। इसलिए हमारे अपने स्वजाति बंधुओं आज बहुत पावन अवसर है। इस पावन अवसर पर मैं आपका अभिनंदन भी करूंगा, आपका स्वागत भी करूंगा और आपसे ये चेष्टा भी करूंगा कि आपके अंदर की जो मोह माया है, जो कटुता की भावना है, आप उसको दूर करने का काम करिए। आप छाया बनिए। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर छाया देने का काम किया था। उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन, सबको उन्होंने छाया देने का काम किया। ठीक उसी प्रकार से हमारे स्वजाति बंधु भी गांव में, गलियों में लोगों की मदद करने का काम करते हैं। मैं इसके लिए आपको बधाई देना चाहता हूं, आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि कहीं न कहीं आप लोगों की मदद करने का काम करते हैं। लेकिन उस मदद के साथ उस परिवार के लोगों की भी मदद करिए जिस परिवार के लोग आपके साथ ईर्ष्या रखते हैं, आपके साथ भेदभाव रखते हैं, उनके भी साथ आप उसी प्रकार की भावना रखिए, प्रेम भावना रखिए। तो एक न एक दिन जो उनके अंदर ईर्ष्या है, जो द्वेष है, वो समाप्त हो जाएगा। और जब समाप्त हो जाएगा तो हमारा समाज सुंदर समाज बनेगा। इसलिए मेरे साथी, मैं आपको बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हमारे के अंदर जो तमाम ऐसी कुरीतियां हैं, हमारे समाज के अंदर बहुत कुरीति है,
अगर उस कुरीति को भी अगर हमारा समाज छोड़ देगा तो आपकी भी पूजा होगी। जिस प्रकार से योग से भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है, और ऐसा शुद्ध समाज, ऐसा यादव से शुद्ध समाज कोई नहीं, किसी प्रकार की कोई जाति नहीं। यादव के अंदर एक शुद्धता का भाव है, किसी प्रकार का कुछ नहीं है। इसलिए तो हर व्यक्ति कहता है कि यादव है तो उसकी पूजा करो। जो ब्राह्मण होता है, जो विद्वान होता है, जिसको जानता है, वो कहता है कि यादव है तो नेक होगा। उसके अंदर किसी प्रकार की गलत भावना हो ही नहीं सकती है। वो गलत बर्दाश्त नहीं करता, गलत बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। इसलिए मेरे सुजाति बंधुओं, मैं आपसे कहूंगा कि एक मृत भोज पर पूर्णतः प्रतिबंध लगना चाहिए। लगना शुरू हो गया है, जिसके मैंने अगुवाई करने का काम किया था, और लगातार हम लोग उसकी अगुवाई में अभी भी मैंने प्रण कर रखा है कि मैं तेलही का भोज खाऊंगा, खिलाऊंगा। इस प्रण के साथ मैं तेलही के भोज को आज तक नहीं ग्रहण किया। क्योंकि राजनीतिक जीवन में कठिनाइयां होती हैं तो मैं जाता हूं, दरवाजा करता हूं,